Don't you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to Okay, so बच्चों सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलर। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में, तो इसलिए आपको हो सकता है कि इरेटिक वीडियोस आए, लेकिन मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि मैं दोबारा से रेगुलर हो जाऊं और सारी की सारी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे बना के अपलोड कर सकूं। आई एम रियली रियली सॉरी। अभी मुझे पता है आपकी दशहरी छुट्टियां भी हो रही होंगी, तो थोड़ा रिलैक्स करिए उस टाइम में। मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी वीडियो बना सकूँ बनाऊंगा, लेकिन आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ट्राइंगल। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इसकी लास्ट जो थ्योरम्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के जो दो कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे आज, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चन एक सेशन में नहीं करेंगे, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, थोड़े छोटे छोटे पार्ट करूंगा, तो उन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और फिर मैं ये पूरा चैप्टर जो ट्राइंगल है कंबाइन करके एक कंप्लीट वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे कि आप वहां से उसको चेक कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 5 ट्राइंगल्स चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9। तो सबसे पहले हम इसमें भी देखेंगे कि हम जो कंडीशन देख चुके हैं दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के, वो है SAS और ASA, या फिर ASA को हम AAS या फिर SAA कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दो एंगल्स, दो कोई भी एंगल्स और एक साइड इक्वल होने चाहिए दो ट्राइंगल्स में, और SAS के अंदर दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो आपका इक्वल होना चाहिए, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। आज जो कंडीशन समझने वाले हैं वो है RHS, पहली कंडीशन, जिसके अंदर हम सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल को ही ले सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं इसके अंदर एक 90 डिग्री हो। तो आप देखिए कि अगर ये दो मेरे पास ट्राइंगल्स हैं, जिसमें कि ये ट्राइंगल है ABC और ये है PQR। ABC ट्राइंगल है राइट एंगल एट B और PQR ट्राइंगल है राइट एंगल एट Q। तो अगर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनका एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, और यही है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि RHS। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं अगर ये साइड AC PR के इक्वल है, एंगल ABC और एंगल PQR दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, और इन दो साइड में से यानी कि AB और BC में से कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि PQ या QR के इक्वल है, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरी कंडीशन है SAS और ASA के बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही होती है, और किसी ट्राइंगल में राइट हाइपोटेन्यूज साइड यानी कि RHS एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जो लास्ट हमारी कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो है SSS, और बहुत ही सिंपल है समझने में। SSS साइड साइड साइड, यानी कि अगर दो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल है कि अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे और इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये है पर्टिकुलर कंडीशन SSS। तो इसी के साथ हमारी तीनों कंडीशन हमने कंफर्म कर ली है कि पहली कंडीशन है SAS, ASA, RHS और SSS। तो इन चारों में से अगर कोई भी एक कंडीशन, नॉट दो कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर कि दो ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, स्पेसिफिकली SAS और ASA से रिलेटेड। अब हम RHS और SSS से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी जो बुक में दे रखे हैं पहले हैं दो सॉल्व क्वेश्चंस, तो हम पहले ये सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। अब सॉल्व क्वेश्चन क्या है? पहला
AB is a line segment, P and Q are points on the opposite side of AB. Okay, तो AB line segment है, PQ ऐसे points हैं. Such that each of these is equidistant from point A and B. यानी कि PA is equal to PB और AQ is equal to QB. Okay, तो ये equidistant है दोनों के दोनों points A और B से. Now show that line PQ is perpendicular bisector of AB. यानी कि दिखाना है कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, पहले हमको यहां पर प्रूव करना है AC इज इक्वल टू CB. मैं इसको यहां दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि हम आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर. A B P Q और यह है C. ये कह रहा है कि AP इज इक्वल टू PB, AQ इज इक्वल टू BQ. और हमको प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू CB एंड एंगल PCA एंड एंगल PCB बोथ आर 90 डिग्री. तो यानी कि प्रूव करना है हमको AC इज इक्वल टू CB. ये हो गया पहला. और दूसरा हो गया एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. तभी यह कहलाएगा PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम लेते हैं ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ. ओके, अब मैं ये दो ट्रायंगल क्यों ले रहा हूं? ये दो ट्रायंगल सिंपली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दो ट्रायंगल के अंदर ही मेरी तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है. AP जो है PB के इक्वल है, AQ जो है BQ के इक्वल है और PC कॉमन है. ओके, तो अगर मैं लेता हूं यहां लिख देते हैं गिवन. पहले गिवन क्या है? गिवन है AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू BQ. अब हम यहां करेंगे प्रूफ. प्रूफ में क्या होगा? प्रूफ में हम लेते हैं ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ. कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ले रहा हूं ट्रायंगल APQ, ये वाला ट्रायंगल, और BPQ. ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है AP इज इक्वल टू BP, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? AQ इज इक्वल टू BQ, दूसरी कंडीशन हो गई. और थर्ड चीज क्या है? PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन. ओके, तो अब क्या हो गया? SSS. तो SSS से ट्रायंगल APQ और BPQ, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ. ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक कंडीशन होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ. अब मैंने ये क्यों लिया है? मैंने ये इसलिए मैंने लिया है कि मुझे AC और BC इन दो को इक्वल प्रूव करना है. अगर AC और BC को मुझे इक्वल प्रूव करना है तो ऑब्वियसली मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे. ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल के अंदर दो चीजें तो मुझे पता है, AP और BP ये दोनों के दोनों इक्वल है. PC जो वो है वो कॉमन है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है अगर मैं उसको भी इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं SAS से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा. ठीक है, और अगर मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो AC BC के इक्वल हो जाएगा और मेरा जो प्रूफ है वो आराम से मिल जाएगा मुझको. तो मैं इसलिए पहले मैंने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए और अब मैं कह रहा हूं कि एंगल APQ यानी कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है. तो अगर ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है तो मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं जिससे कि यहां पे मैं लिख सकूं आराम से. ओके, तो मैं अगर ये दोनों के दोनों इक्वल है तो मैं लेता हूं ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC. कौन से वाले? APC और BPC, ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए.
अब जब मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिए तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हो गया AP इज इक्वल टू बीपी, AP इज इक्वल टू बीपी। दूसरा, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ। जस्ट प्रूव किया मैंने यहां पर ये भी, करेक्ट। और लास्ट क्या है, PC इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PC तो कॉमन हो गया, तो इसलिए ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC। ये मैंने प्रूव कर दिया, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल APC BPC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC इज इक्वल टू BC, BC इक्वल हो गया, यानी कि ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ एंगल PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, ठीक है। अब अगर एंगल PCA PCB दोनों के दोनों इक्वल है तो आपको पता है कि एंगल PCA और PCB का सम कितना होगा, 180। यानी कि अब मैं नीचे वाले को इरेज कर देता हूं, एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। पर क्योंकि PCA और PCB सेम है तो मैं PCB की जगह PCA लिख देता हूं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PCA इज इक्वल टू 180 और एंगल PCA इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब एंगल PCA PCB दोनों को, तो ये ऑब्वियसली एंगल PCB भी है, तो एंगल PCA PCB 90 हो गया, AC इज इक्वल टू CB हो गया, तो इसका मतलब PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है। कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझको, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे मुझे पता चलता है कि मैं आपको क्या वो क्वेश्चन ठीक से समझा पा रहा हूं या नहीं। और अगर आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं उसको बेटर तरीके से समझाऊं या फिर किसी और तरीके से समझाऊं, या फिर मैं उस पर और थोड़ा एम्फेसिस दूं, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपको समझ में आ गया है पर आपको शायद वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं उस फीडबैक पे वर्क कर सकूं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो यानी कि हमने क्या कर रखा है कि इसने, मैंने डायग्राम कॉपी नहीं किया है, तो वो क्या कह रहा है, L और M दो लाइंस हैं जो कि पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है P जो कि इन दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ डिफरेंट पॉइंट और ऑन द लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि हम यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ कर देते हैं, ये ही इसका डिस्टेंस होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, इसको मैं कहता हूं B, इसको मैं कहता हूं C। तो यानी कि मैंने, अगर ये ऑब्वियसली P है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब वो कह रहा है कि शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ये जो लाइन है ये इनके बीच की जो एंगल है उनको बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि हमको यही प्रूव करना है कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। मैं कलर डिफरेंट करता हूं जिससे आपको आराम से दिख जाए। ये वाला एंगल कर देता हूं, ये एंगल इक्वल है, और ये वाला भी कर देता हूं, ये एंगल इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो, राइट। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो ये आराम से प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर सकता हूं। तो मुझे करना क्या है कि मुझे लेना है टू प्रूव एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल BAP। ये हो गया एक, और साथ ही साथ उसने कहा है कि उसके बीच का एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं लिख देता हूं एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA। ये दोनों के दोनों मुझे प्रूव करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, प्रूफ, लेट्स हैव अ प्रूफ। ओके, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ये मैं दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसके अंदर है क्या
इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर सिंपली ये है कि ये जो है इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है पी पॉइंट दोनों लाइन से, तो यानी कि पी बी इज इक्वल टू पी सी गिवन। पहली चीज है उसे दे रखा है कि पॉइंट पी जो है इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, तो यानी कि ये हो गया। दूसरा मैंने एज्यूम किया है एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी पी से मुझे ध्यान आ गया, ए सी बी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। ओके छोड़ो, ओके तो दोनों दोनों ये भी इक्वल हो गए हैं। और उसके बाद एपी इज इक्वल टू एपी, कॉमन है ये। तो इस तरह से क्या हो गया, आर एच एस कैसे 90 डिग्री है, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गई मेरी एक साइड, तो यानी कि ये हो गया एच, क्योंकि इसके अंदर एपी जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, और ये हो गया साइड, एक साइड जो है बीपी इज इक्वल टू सीपी इक्वल है। तो आर एच एस के थ्रू ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। और अगर ये हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये मैं इजीली प्रूव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ, इसको लिखते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपीसीटी। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, ये आप दोबारा से लिख दो यहां पर, और उसका लिख दो सीपीसीटी, एग्जामिनर समझ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से मैंने 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो चलो अब हम करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके जो हैं उसमें 5 क्वेश्चन है, आज हम 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसील्स ट्राइंगल। उसे दे रखा है एबीसी और डीबीसी दो आइसोसील्स ट्राइंगल हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ओके, आइसोसील्स मतलब दोस्त की साइड इक्वल है। On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. Okay, यानी कि दोनों के दोनों सेम साइड पर हैं। Extended to intersect BC at P, जो कि यहां BC पर P पे इंटरेक्ट हो रही है। तो अब वो कह रहा है कि ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, ABP is congruent to ACP, AP bisects angle A and angle D, and AP is perpendicular bisector of BP। तो उसने 4 चीजें प्रूव करनी है। तो यहां पे हम पहले अपना ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है हमारा ट्राइंगल ए बी और ये हो गया सी। ओके, और यहां पे हमको करना है, ये हमने बना लिया एक ऐसा जो कि है पॉइंट डी, और ये है अपना पी। अब उसने दे रखा है ये दो ए बी सी आइसोसील से, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद बी डी सी भी आइसोसील से है, यानी कि ये भी इसके इक्वल है। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहले लिख सकते हैं गिवन। गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। ओके, अब देखो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, यानी कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ये दो ट्राइंगल हमको प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। अब प्रूफ, मैं 2 प्रूफ लिख नहीं रहा क्योंकि सारे 2 प्रूफ दे रखे हैं उसने। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ओके, इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, दूसरा बी डी इज इक्वल टू डी सी, एंड लास्ट है ए डी इज इक्वल टू ए डी, जो कि कॉमन है। तो ये प्रूफ हो गया, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अभी हम ये नहीं देख रहे कि हमको प्रूव क्या करना है, कौन सा क्या करना है, अभी हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। लेकिन अगर एक्चुअली में अगर जंप कर जाऊं मैं थर्ड क्वेश्चन पर, तो कह रहा है एपी बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, तो एपी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी। और मैंने अभी प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब देयरफॉर पहली कंडीशन तो प्रूव हो जाएगी, एपी बाइसेक्स ए। क्यों? क्योंकि बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। सो ए पी
बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये तो हमारा पहला प्रूफ हो गया थर्ड का। अब वो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, इसका ये भी प्रूफ कर दिया है। अब वो कह रहा है ट्राइंगल एबीपी एंड एसीपी, तो ये है सेकंड ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। अब कौन सा है एबीपी? एबीपी एंड एसीपी, ये है बड़े वाला एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया पहला, तो देखो AP इज इक्वल टू AP, ठीक है, पहला तो सिंपल है। उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, ओके। और अभी मैंने प्रूव किया है कि एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। BAD या फिर इसको BAP भी लिख सकता हूं, और CAD को मैं CAP लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। तो क्या हो गया, ये हो गया साइड एंगल साइड, तो यानी कि SAS से ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ हो गया है तो मैं कह सकता हूं कि BP जो है वो CP के इक्वल है। BP CP के इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर ABP और ACP दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BP इज इक्वल टू CP, तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। अगर BP CP के इक्वल हो गया है तो अब जो थर्ड पार्ट है जिसमें कि मुझे प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D, यानी कि मुझे ये दिखाना है कि ये वाला एंगल जो है वो भी बाइसेक्टर है, तो उसके लिए मुझे एक और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, और मैं यहां पर ये ऊपर वाला सब मिटा देता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लेता हूं BDP, ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। कौन सा ले रहा हूं मैं? BDP और CDP, ये दो ट्राइंगल मैंने अब ले लिए हैं। अब इसके अंदर क्या है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, ये मुझे दे रखा है पहले से ही। DP इज इक्वल टू DP कॉमन है, और अभी मैंने यहां प्रूव किया BP इज इक्वल टू CP, तो यानी कि BP इज इक्वल टू CP। तो ये SSS से ये भी प्रूव हो गया है कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। और अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, और इसलिए देयरफॉर एंगल D इज बाइसेक्टेड बाय AP। तो यानी कि सेकंड प्रूफ हो गया, थर्ड प्रूफ हो गया। अब देखो फोर्थ, देखो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का है AP। तो अभी हमने प्रूव किया है BP इज इक्वल टू PC, यानी कि ये बाइसेक्ट तो हो गया। बाइसेक्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि BP इज इक्वल टू CP, यहां से ये आ गया है कि BP इज इक्वल टू CP। अब सिर्फ ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा काम करना है, इसी को मैं इरेज कर देता हूं। बहुत बड़ा मुश्किल काम थोड़ा है, सिंपल, जैसे कि अभी हमने पहले वाला एक क्वेश्चन में किया था एग्जांपल में, उसी में करना है कि AP और अगर ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो हमको पता है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो APB एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट है दोनों के दोनों अभी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये हो गया इक्वल। और हमको पता है कि एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर है। तो APC की जगह मैं APB रख देता हूं, तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और APB 90 डिग्री है तो APC भी 90 डिग्री होगा। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि BP इज इक्वल टू CP है, इसलिए AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सिंपली प्रूव कर दिया। बाय द वे, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाकी के चारों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं,
और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको ट्राई करो। मैं एक्चुअली कर दूंगा इनको दोबारा से, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप सॉल्व करोगे ना मेरे से करने से पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा खासा, और वही मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, एग्जाम में आप अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मेरी जरूरत ही ना पड़े और आप मास्टर हो जाओ। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा है मैथ्स में, तो उसके साथ ये चैनल शेयर कर दो यार, क्या दिक्कत है उसके अंदर, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, वो ही पास हो जाएगा, उसके अच्छे मार्क्स चलेंगे और वो आपको हमेशा ब्लेसिंग देगा। तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप प्रैक्टिस करो और ट्राई करना है हमको हर हाल में कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आए। वही मेरा एम है, वही मेरा टारगेट है। सॉरी, मेरी तबियत खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिवाली के बाद थोड़ा सा खिंच जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अक्टूबर या मिड नवंबर तक आपका पूरा का पूरा, एक्चुअली अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा, मिड नवंबर तक आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं। तबियत खराब होने की वजह से हो सकता है थोड़ा इरेटिक रहे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तबियत खराब भले ही क्यों ना हो, लेकिन मैं आप बेस्ट करूंगा आपका कोर्स कंप्लीट करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। बाकी तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, वो भी हम उसी सेशन में स्टार्ट कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, हो ही जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।